ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण से आज हम मन के उस रहस्य को जानेंगे, एक ऐसा ज्ञान जो हर भटकी हुई आत्मा को सही दिशा दे सकता है। देखिए, जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो तब तो हर कोई भगवान को याद कर लेता है, लेकिन जब सब टूट जाए, जब अपनों का ही साथ छूट जाए, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब उस मुश्किल घड़ी में जो शिव को याद करता है वही तो सच्चा भक्त होता है। भोलेनाथ कहते हैं, मनुष्य बाहर की दुनिया में बहुत कुछ खोजता रहता है, पर जो असली खोज उसे अपने भीतर करनी चाहिए उसे वो भूल जाता है। सुख बाहर नहीं है, शांति बाहर नहीं है और बल भी बाहर नहीं है। सब कुछ तो भीतर ही है, पर मनुष्य अपने भीतर झांकने से ही डरता है। तो चलिए अब बात करते हैं छोड़ने की शक्ति की। ये शिव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है। भगवान शिव जो कैलाश पर हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं, वो हमें वैराग्य का सच्चा अर्थ सिखाते हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि जो जमा करता है वो असल में डरता है, और आज का मानव तो हर चीज को बस पकड़ कर रखना चाहता है। रिश्ते हो, पैसा हो, सम्मान हो या फिर अहंकार, और जो छोड़ देता है वो मुक्त हो जाता है। लेकिन शिव ये भी कहते हैं कि सब छोड़ना सीखो, क्योंकि जो छूटता है वो कभी हमारा था ही नहीं। जो सच में अपना होता है वो कभी हमें छोड़कर जाता नहीं। शिव पुराण में लिखा है कि बंधन बाहर नहीं होते, बंधन तो भीतर होते हैं। हम खुद ही अपने मन से बंधे रहते हैं। किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो मन दुखी हो गया, किसी ने थोड़ी तारीफ कर दी तो अहंकार बढ़ गया। यही तो सबसे बड़ा बंधन है। शिव कहते हैं, अपने मन को साधो, अगर मन शांत हो गया तो जीवन भी शांत हो जाएगा। एक बार एक भक्त ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, इस जीवन में इतना कष्ट क्यों है? शिव मुस्कुराए और बोले, कष्ट इसलिए नहीं आता कि तुम कमजोर हो, कष्ट तो इसलिए आता है कि तुम्हें मजबूत बनाना है। हर परीक्षा, हर दर्द, हर अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आता है। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, ठीक वैसे ही दुख आत्मा को शुद्ध करता है। आजकल हम सब यही चाहते हैं कि भगवान तुरंत हमारी प्रार्थना सुन लें, है ना? पर याद रखिए, शिव देर करते हैं, अंधेर नहीं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि किस भक्त को कब और क्या देना है। अगर आज कुछ नहीं मिला तो ये समझो कि कल के लिए कुछ बहुत बड़ा तैयार हो रहा है। शिव पुराण हमें धैर्य रखना सिखाता है। धैर्य ही सबसे बड़ा तप है, और जो धैर्य रख सकता है वही शिव को पा सकता है। भगवान शिव कभी जल्दी में नहीं रहते, वो तो समय के स्वामी हैं, और जब सही समय आता है तो जो असंभव लगता है वो भी संभव हो जाता है। शिव पुराण का एक और दिव्य आभूषण है क्षमा। चलिए आंतरिक मुक्ति के इस मार्ग को भी समझते हैं। क्षमा सबसे बड़ा आभूषण है। जो माफ कर सकता है वही तो मुक्त हो सकता है। क्रोध को पकड़कर रखने से आत्मा भारी हो जाती है, और क्षमा करने से मन बिल्कुल हल्का हो जाता है। शिव कहते हैं, दूसरों को नहीं बल्कि खुद को मुक्त करो, अपने मन से ये बोझ उतारो। जब कोई धोखा दे तो उसे शिव को सौंप दें। जब कोई छोड़कर जाए तो उसे भी शिव को ही सौंप दें, क्योंकि जो गया वो शायद योग्य नहीं था, और जो रुका है वही तो अपना है। भगवान शिव हर टूटे दिल के साथ खड़े रहते हैं। वो चुपचाप सब देखते हैं और सही समय आने पर संभाल लेते हैं। अगर आज किसी को भी ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है, तो बस एक बात याद रखना, महादेव हैं, और जब महादेव साथ हों तो फिर डर कैसा। तो आज का संदेश यही है, मत टूटो, मत घबराओ और कभी हार मत मानो, क्योंकि जो सब कुछ शिव पर छोड़ देता है वो इस दुनिया में कभी अकेला नहीं रहता। ओम नमः शिवाय।